दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स सिस्टम जरूर है बट एक मोर डिटेल पोर्टल के ऊपर बात करते हैं कि अगर प्रोसेसिंग टाइम, ये सब बहुत ज्यादा मुझसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। प्लीज अप्लाई कर रहे हैं या कैन प्लस अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप IRCC के पोर्टल को यूज करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आबिद हैदर और आपको वेलकम है मेरे चैनल के ऊपर। उम्मीद है जो पिछली वीडियो थी कनाडा के टूरिस्ट वीजे के हवाले से, उसने काफी हद तक आपको हेल्प किया है अंडरस्टैंड करने में कि क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं कनाडा की टूरिस्ट वीजे की एप्लीकेशन के अंदर। उसी सीरीज में सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो, यानी कि जो टूरिस्ट वीजा की एप्लीकेशन है, आप वो कौन कौन से पोर्टल्स यूज कर सकते हैं। दो पोर्टल्स हैं इस वक्त जो कनाडा की टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 पे GCK का पोर्टल है, नंबर 2 पे IRCC का पोर्टल है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा, ताकि जब आप ये डिसीजन ले रहे हो कि कौन सा पोर्टल यूज करना है, आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। नंबर 1 के ऊपर बात करते हैं साइन इन। अगर आप दोनों को साइन इन करते हैं तो दोनों की सिक्योरिटी ऑलमोस्ट सेम है, तो उसमें तो कोई ऐसा खास डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। हाँ, GCK में सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ते हैं जो कि आपके अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए होते हैं, तो वो एक बेनिफिट एडेड एडवांटेज है। IRCC में थोड़ा सा लिमिटेड होता है, आप ईमेल के थ्रू अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। साइन इन में दोनों चीजें ईजी हैं। इंटरफेस की बात करें तो IRCC का जो पोर्टल है उसका इंटरफेस मॉडर्न इंटरफेस है। जो GCK का इंटरफेस है वो ओल्ड मेथोडोलॉजी के ऊपर है, यानी कि पुराना जो उनका पोर्टल चलता आ रहा है उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया। अच्छा, जब भी आप कनाडा का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये इंटरव्यू बेस्ड आपका केस सबमिट नहीं होता है। आपने जब भी इस वीजे के लिए अप्लाई करना है तो आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होता है। नंबर 1 के ऊपर अगर हम बात करते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग के लिए बात करते हैं तो दोनों में कौन सा सूटेबल है, मैं रिकमेंड करूंगा GCK। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जब भी आप अपलोड करते हैं तो 4 MB की फाइल साइज रिक्वायर्ड होती है। कंपैरेटिवली जब आप IRCC को यूज करते हैं तो वहां पे 2 MB की फाइल आपको अपलोड करनी पड़ती है। और याद रखें कि जब भी आप कनाडा का सबमिट केस करते हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर प्रूफ करना होता है अपने वीजा ऑफिसर को कि वो आपको वीजा देगा या नहीं देगा। तो मेरा जो नजरिया है वो ये है कि अगर आप रिकमेंडेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू GCK के पोर्टल के थ्रू ही आपको दे सकते हैं वीजा ऑफिसर को, क्योंकि उसमें आपके पास ज्यादा यानी कि रूम है अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को पेश करने के लिए। एप्लीकेशन के लिए हवाले से बात करें तो जो IRCC का पोर्टल होता है वो खुद एक सेल्फ एन एप्लीकेशन होता है, तो उसमें आप अलग से कोई एक एप्लीकेशन सबमिट नहीं करते हैं। आप जब उस IRCC में फॉर्म को फिल आउट कर रहे होते हैं तो समझ लें कि अब आप एप्लीकेशन को ही फिल आउट कर रहे होते हैं। सेकेंडली, अगर आप GCK के पोर्टल के हवाले से पूछना चाहते हैं तो GCK के अंदर आपको मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को अलग से फिल करना होता है PDF के अंदर, और उसके बाद आप उसको अपलोड करते हैं। सबमिट करने के बाद, साइन करने के बाद आपने उसको अपलोड करना होता है पोर्टल के ऊपर। अच्छा, मुझे अगर आप रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं पोर्टल वाइज, एप्लीकेशन GCK के अंदर जो होती है उसमें आपको ये एडवांटेज होता है कि जब आप PDF में कोई एरर करते हैं ना, तो जब आप उसको सबमिट करने से पहले जब अपलोड कर रहे होते हैं, चाहे यानी कि उसको कंफर्म कर रहे होते हैं साइन, तो वो एरर पॉप अप करता है। कंपैरेटिवली IRCC के पोर्टल में ये वाली चीज मुझे नजर नहीं आती है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप GCK के पोर्टल को यूज करें। GCK के अंदर है क्लाइंट की एडिड एडवांटेज, अगर इंफॉर्मेशन आपने डालनी है तो IRCC के अंदर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन का आप टैब यूज करते हैं। इसके अलावा आपके पास जो GCK है उसके अंदर आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जो होती है उसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं। उसके अंदर
कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं आप अपलोड कर सकते हैं। बात करते हैं जो IRCC का जो पोर्टल होता है, ऑब्वियस सी बात है कि वो एक एप्लीकेशन के थ्रू भी चल सकता है, उसको आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं। GCK का जो पोर्टल है उसको आपने लैपटॉप की मदद से ही अप्लाई करना होता है। वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जरूर है बट एक मोर डिटेल पोर्टल है मेरे हिसाब से। अगर आप जब भी अप्लाई करने जाते हैं तो आपको अपनी एप्लीकेशन को इलैबोरेट अच्छे से करना होता है, डॉक्यूमेंट्स अच्छे लगाने होते हैं, तो आपके पास रूम ज्यादा है जब भी आप GCK के थ्रू अप्लाई करते हैं। IRCC रिकमेंडेड उन लोगों के लिए होता है, खास करके जिनके पास अमेरिका का टूरिस्ट वीजा हो और जो कैन प्लस अप्लाई करना चाहते हैं, सुपर वीजा अप्लाई करते हैं, उनके लिए IRCC का पोर्टल ज्यादा सूटेबल होता है क्योंकि उसमें लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। बट फर्स्ट टाइम जब भी अप्लाई कर रहे होते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप GCK के थ्रू करें और उसमें आपके पास एक्सप्लेनेशन का बहुत अच्छा मौका होता है और वीजा ऑफिसर को डॉक्यूमेंट के थ्रू कन्विंस करने का भी। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बात करते हैं कि अगर प्रोसेसिंग टाइम, ये सब बहुत ज्यादा मुझसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि कनाडा का क्या अगर हम IRCC के थ्रू अप्लाई करते हैं तो क्या प्रोसेस जल्दी हो जाता है या अगर हम GCK के थ्रू करते हैं तो जल्दी हो जाता है। जो प्रोसेसिंग है वो डिपेंड करती है आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन के ऊपर। कभी कभार बैकग्राउंड चेक की वजह से भी डिले होता है, कभी बहुत सारी चीजें होती हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं लगी होती है, वीजा ऑफिसर को उसको समझने के लिए मुश्किल पेश आती है जिसकी वजह से वो वीजा जो डिसीजन होता है वो डिले होता है। तो दोनों पोर्टल पे सेम टाइमलाइंस ही होती हैं। अगर आप IRCC के भी थ्रू अप्लाई करें, अगर आप GCK के थ्रू भी अप्लाई करेंगे तो दोनों में आपको सेम ही रिस्पॉन्स टाइम आएगा। अगर आपका केस इजी होगा तो यू विल गेट अर्ली रिस्पॉन्स, अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो ऑब्वियसली बात है उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। फीस के हवाले से बात करें तो दोनों में सेम फीस पैटर्न है। आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू फीस सबमिट करनी है। $100 एप्लीकेशन फीस है, $85 बायोमेट्रिक की फीस है। अगर आपके पहले बायोमेट्रिक हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो एग्जाम्प्ट हो जाती है क्योंकि जो बायोमेट्रिक लेटर होता है वो 10 साल के लिए वैलिड होता है, उसकी एक वैलिडिटी लेटर आपको मिल चुका होता है पहली दफा जब आप अप्लाई करते हैं। तो फीस के मामले में दोनों पोर्टल सेम है। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं और अपने केस को स्ट्रॉन्ग लेके जाना चाहते हैं तो GCK के पोर्टल को यूज करें। हाँ, अगर आपके पास अमेरिका का ऑलरेडी वीजा मौजूद है, आप सुपर वीजा अप्लाई कर रहे हैं या कैन प्लस अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप IRCC के पोर्टल को यूज करें। तो उम्मीद है ये जो वीडियो थी इसने आपको काफी हद तक एक्सप्लेन कर दिया है किस तरीके से आपने डिसाइड करना है आपकी सिनेरियो के लिहाज से और उसके हवाले से प्रोसीड करना है। तो मेरी अगली वीडियो जो आप देखेंगे उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रोफाइल कैसे बनाते हैं GCK के ऊपर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।